नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राज्यसभा चुनाव का हाई वोल्टेज ड्रामा इस वक्त भी जारी है। जी हां, हाई वोल्टेज इलेक्शन, क्योंकि साख दाव पर है अमित शाह और अहमद पटेल की। अहमद पटेल को लेकिन ये जंग जारी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के आरोप लगाने के बाद फिलहाल गिनती शुरू ही नहीं हुई है। राज्यसभा चुनाव के जो नतीजे शाम 6 बजे ही आ जाने थे, उसकी अभी तक गिनती भी शुरू नहीं हुई है। और दूसरी तरफ शहमात का खेल कुछ इस अंदाज में चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग में पहले यह शिकायत की कि हमारे 2 विधायकों ने वोट डालने के बाद बीजेपी अध्यक्ष को क्यों अपना बैलेट दिखा दिया पोलिंग एजेंट के बजाय। इधर आपको तस्वीर दिख रही है, बीजेपी के कम से कम 5 से 6 केंद्रीय मंत्री पहुंचे चुनाव आयोग के दरवाजे और कहा कि हमने सुबह से ही लगातार कांग्रेस पार्टी की जो तमाम शिकायतें हैं, आरोप हैं, उनके खिलाफ अपनी आपत्ति जाहिर करते हुए चुनाव आयोग में अपनी बात रखी है। और इसी के साथ ये भी कहा कि हार की आहट और हताशा की वजह से कांग्रेस पार्टी डरकर अब ये बहानेबाजी कर रही है। सुनिए। माननीय अरुण जेटली जी की अगुवाई में हम लोग का एक डेलीगेशन गया था, जिसमें मेरे अलावे पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारामन और पीपी चौधरी थे, और मुख्तार अब्बास नकवी हमारे संसदीय मंत्री राज्यमंत्री। और कांग्रेस पार्टी सुबह से बेबुनियाद आरोप लगा रही है। सुबह में वोट होता है, वो कोई आपत्ति नहीं करते हैं, ऑब्जेक्शन। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि ये 2 वोटर्स का वोट अलग रखा जाए, इसको टेंडर किया जाए, ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। आप सबों के टीवी चैनल्स पर चल रहा है कि हम लोग जीत रहे हैं, वो दिखा रहे हैं उनके नेता, आपने खुद दिखाया है। उसके बाद जब उनको मालूम हुआ कि वो हारने वाले हैं, तब उन्होंने आपत्ति देनी शुरू की। और आपको मालूम है कि कानून ये है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक बार जब बैलेट पेपर अंदर डाल देता है और ऑब्जर्वर भी अपनी बात कह देता है, और जब वोटिंग खत्म हुई तो फॉर्म 6 में उनको बता दिया गया कितनी वोटिंग पड़ी है। तो अब जब कांग्रेस को लग रहा है कि हम हार रहे हैं, तो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं जो कभी नहीं लगाया गया था। इसलिए हम लोगों ने चुनाव आयोग से बार बार कहा है कि कांग्रेस पार्टी के इस हार की हताशा के लिए फिशिंग इंक्वायरी का मौका नहीं दिया जाए। So immediately complaint was filed immediately, and returning officer didn't take any action. So now we have approached the election commission, central election commission. Pardon? Let us say we should wait for till the election commission's order. Sir, the Janata Dal United said that the forget about the result. Let the result come now. Counting will let the counting take place now. But sir, you're not sounding in the afternoon. No, I am very much confident. But let us counting तो होने दो बाबा. I am very much confident यार. क्या बात कर रहे हैं? कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स जो है, उसमें सेक्शन 39(5) ये प्रावधान देता है कि अगर इलेक्शन प्रोसीजर में किसी प्रकार का बाधा है या प्रोसीजर फॉलो नहीं होता है, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो वार्निंग देने के बाद उस पर्टिकुलर वोट को कैंसिल कर सकते हैं और कैंसिल करके साइड में रख सकते हैं। ये दोनों वोट 9:20 के आसपास सुबह पड़े हैं। ये वोट पढ़ने के बाद उस वोट पढ़ने तक भी किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं ली। अकॉर्डिंगली ये वोट अंदर डब्बे में चला गया है। इलेक्शन प्रिसाइडिंग ऑफिसर का निर्णय इन चीजों में फाइनल होता है। ऐसी कोई संभावना या प्रावधान कानून में नहीं है जिसके तहत एक बार प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने तय कर लिया कि कोई बाधा नहीं हुई है, वोट डब्बे के अंदर पड़ गया। मैं समझता हूँ ये बौखलाई हुई कांग्रेस एक सम्मान नहीं करती है इलेक्शन प्रोसेस का। वो आर्टिकल 324 का दुरुपयोग करना चाहती है। 324 में किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि एक कंप्लीटेड इलेक्शन प्रोसेस को रद्द किया जा सके। तो गुजरात की जंग इस वक्त चुनाव आयोग पहुंची हुई। गुजरात में एक अलग लड़ाई, इधर दिल्ली में चुनाव आयोग के बाहर एक अलग रस्साकशी। लेकिन इन सब के बीच
कहां पर ये सियासी गदर अटका हुआ है, क्या क्या हुआ आपको बताएं। जेडीयू के विधायक छोटू वासवा ने बीजेपी को वोट दिया, ये केसी त्यागी का कहना है। कांग्रेस के 2 विधायकों ने बीजेपी को वोट दिए, ये भी कांग्रेस पार्टी का आरोप है। एक कांग्रेसी विधायक ने वोट के बाद बैलेट अमित शाह को दिखाया। 2 विधायकों की बात भी कही जा रही है। कांग्रेस ने दोनों विधायकों के वोट रद्द करने की अब मांग की है। अब इसको हटाइए, जरा आपको सुनाते हैं। कांग्रेस नेता एक के बाद एक बयान दे रहे हैं इस पर। रणदीप सुरजेवाला और आरपीएन सिंह तो गए थे चुनाव आयोग, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म होने के बाद क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, सुनिए। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे। सर, जिस तरह से गुजरात में भाजपा भी आप अरुण जेटली के साथ लेके सारे केंद्रीय मंत्रियों की फौज पहुंच गई है इलेक्शन कमीशन, आपको लगता है बिल्कुल जो है ये तो है डेमोक्रेसी खत्म करने का यही काम ये लोग कर रहे हैं। यही तो बात अभी हम कर रहे थे। क्या लगता है सर आपको कि जीतेगी कि हारेंगे अहमद पटेल? तो आपको लगता है अनैतिक रास्तों का इस्तेमाल किया है भाजपा ने यहाँ पे सर? अनैतिकता की सारी हद नहीं, अभी जाना है, मुझे ट्रेन है। तो यहाँ पे सुशील कुमार शिंदे, आपको बता दें कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई है और तमाम नेताओं के आने जाने का जो सिलसिला है वो भी, आप सब नेता बाहर निकल रहे हैं, हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या बातचीत हुई? वो स्पोक पर्सन बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। सर, गुजरात के चुनाव पे कुछ चर्चा हुई थी कि क्या होगा, जीत ये किस तरह से बीजेपी अनैतिक रास्तों के ऊपर नहीं हुआ। ये फ्रीडम पार्टी के ऊपर, फ्रीडम का स्ट्रगल के ऊपर हुआ और राहुल गांधी के ऊपर जो अटैक हुआ उसके ऊपर हुआ। तो राहुल गांधी पर जो हमला हुआ उस पर चर्चा हुई। सर क्या इन गुजरात, सर दिस इज अ बैटल ऑफ नर्व। कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि लोकतंत्र को बचाना है किसी तरह से, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के भी नेता वहां पर चुनाव आयोग में ही एक तरह से ये जंग इस वक्त लड़ी जा रही है। सीधे लिए चलते हैं आपको, पौलोमी शाह हमारी सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़े हैं, उदय महूरकर जी और आलोक मेहता जी हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद है। पौलोमी, इस वक्त अब सबकी नजरें इसी चुनाव आयोग पर हैं, क्या खबर आ रही है वहां से? जी अंजना, हम आपको ये बता सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन में इस वक्त निर्वाचन सदन के अंदर कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। आनंद शर्मा है, गुलाम नबी आजाद है, पी चिदम्बरम है, राज बब्बर भी है और काफी सारे कांग्रेस के नेता हैं। इससे पहले यहाँ पर बीजेपी की डेलीगेशन थी, मिनिस्टर अरुण जेटली, निर्मला सीतारमन, रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, और अब हमें बताया जा रहा है बीजेपी की ओर से कि बीजेपी की डेलीगेशन दोबारा आ रही है। तो ये दूसरी बार होगा कि बीजेपी की डेलीगेशन यहाँ पर आने वाली है। दूसरी बार कांग्रेस की डेलीगेशन ऑलरेडी अंदर इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर मैं प्रशांत से कहूंगी कि दिखाएं हमें कि बीजेपी का डेलीगेशन, अंजना आप पहुंचा है यहाँ पर, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमन ये मौजूद है। कांग्रेस के अंदर मौजूद रहते बीजेपी डेलीगेशन वापस आ चुकी है। अंजना, इलेक्शन कमीशन इस वक्त पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, निर्मला सीतारमन, धर्मेंद्र प्रधान, पीपी चौधरी जो कि लॉ मिनिस्टर एमओएस है, ये सारे पहुंच चुके हैं। सो अरुण जेटली जी को छोड़कर इस वक्त हमने सबको देख लिया है। कांग्रेस का डेलीगेशन इस वक्त अंदर मौजूद है। मैं प्रशांत से कहूंगी कि वो तस्वीरें आपको दिखाते रहे अंदर की। ये सारे नेता अभी अपनी गाड़ियों से उतरेंगे और अंदर जाएंगे निर्वाचन सदन के। तो कांग्रेस की मौजूदगी में अंजना इस वक्त बीजेपी डेलीगेशन आ चुका है दोबारा से। ये कुछ 15 या 20 मिनट पहले यहां से निकले थे अपनी बात रख के निर्वाचन सदन के सामने, पर ये वापस यहां आ चुके हैं। हमने सुना था कि यहां से जाकर अरुण जेटली जी, रविशंकर प्रसाद और पीयूष गोयल, इन्होंने कुछ छोटी सी एक मीटिंग की, बातचीत की कि इनका प्लान ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा। और अब ये दोबारा आ चुके हैं। हम ये नहीं जानते कि एग्जैक्टली कौन सी बात ये दोबारा रखना चाहते हैं निर्वाचन सदन के सामने, इलेक्शन कमिश्नर ए.के. ज्योति के सामने, बट कांग्रेस की मौजूदगी में बीजेपी डेलीगेशन, यूनियन मिनिस्टर्स यहाँ आ चुके हैं। अंजना, अभूतपूर्व और अविश्वसनीय इस वक्त यही कहा जा सकता है। एक ही वक्त पर दोनों तरफ से नेता पहुंच रहे। पौलोमी, आप बने रहिए हमारे साथ। जैसे ही तस्वीरें वहां से आती हैं लोगों के या फिर पार्टी नेताओं के पहुंचने के, हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। आप लाइव कनेक्टेड रहिए हमारे साथ। उदय महूरकर जी, आलोक मेहता जी हमारे साथ हैं। अब शाहनवाज जी भी लगातार बने हुए हैं और मीम अफजल साहब हमारे साथ बने हुए हैं। उदय महूरकर जी, एक रिस्पॉन्स जल्दी से आपसे। मतलब ऐसा आपने, जिस तरह की लड़ाई बन गई है,
ये नाक साख दाव सब कुछ। अंजना, मैं गुजरात में कई साल रहा। हाँ। मैंने श्री अहमद पटेल को राज्यसभा इलेक्शन हारते हुए देखा हुआ है। 1990 में इलेक्शन हारे थे वो। हाँ। जब भाजपा और जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी उस टाइम पे वोट्स कम थे और एक उस टाइम पे भी क्रॉस वोटिंग हुआ था। हाँ। ऐसा नहीं कि पहली बार ये मौका आया है अहमद पटेल के लेकिन करियर आप में। ये देखिए लेकिन इतने मोड़, पहले कांग्रेस के थोड़े हल्के नेता आए, अब वहां बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं। इतने सारे मोड़ मंत्री राज्यसभा के इलेक्शन में आज तक कभी मैंने देखे नहीं। वोटों की गिनती नहीं शुरू हुई सर। उत्तर प्रदेश में वोटों की बड़े गिनती नेता नहीं आलोक जी शुरू हो पा रही है। मैंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक चुनाव लड़े हैं, लेकिन किस तरह से ऐसे मौके नहीं आए जब अमित। अच्छा देखिए, लेकिन अंजना जी मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूँ। दो बातें देखिए, अमित शाह जी और स्मृति ईरानी भी बीजेपी के बहुत इस समय बड़े बड़े नेता हैं। हाँ। अमित शाह तो है ही, बड़े क्या, मान सब जाते कुछ है, हैं अमित सबसे, शाह अमित शाह और सब कुछ है। हाँ। तो इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया में आप देखिए कि साथ साथ उन सबकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। और दूसरा, एक एक वोट की कितनी कीमत है आप देखिए। अभी आपके साहब ने कहा, अभी तो आपने उसका नाम नहीं लिया, शरद पवार की पार्टी में भी 2 लोग अलग अलग दिया। आप याद करिए कि एक राजीव शुक्ला जब जीते थे तो वन मैन पार्टी थी नरेश अग्रवाल की, और वो एनडीए के सहयोगी बन गए थे और उनको हाईएस्ट वोट मिले थे 52, जो किसी को नहीं मिलते हैं, अच्छे उनको नहीं मिलता था। तो एक एक वोट का कितना कीमत है और उस पर लड़ाई कितनी बड़ी हो गई है कि ऐतिहासिक लड़ाई जिसको कहना चाहिए। ये कोई अहमद पटेल से आज पूछे, एक एक वोट बेशकीमती। लेकिन शाहनवाज हुसैन साहब कोई आपसे भी पूछे, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का कि देश को गलत बातें, गलत बयानी कर रहे हैं आपके तमाम मंत्री पहुंचकर चुनाव आयोग से। शाहनवाज जी। नहीं, देखिए, कांग्रेस जानती है कि वो चुनाव हार चुकी है, इसलिए वो इलेक्शन कमीशन को सहारा बनाकर फेस सेविंग कर रही है, ताकि क्योंकि उस वक्त कोई एतराज नहीं किया कोई भी। मैं 5 बजे से टेलीविजन पर बैठा हूं डिबेट में, और बीच में एक बैग खबर आती है कि एतराज कर दिया। हाँ। अगर मीडिया को भी नहीं मालूम, देश को नहीं मालूम, एक बैग जब आपको पता लग गया कि वोटिंग हो गई और वो हार गए, तब आप इलेक्शन कमीशन का सहारा ले रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन को आप इम्तिहान ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का प्रिजाइडिंग ऑफिसर, अंजना जी, मैं चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति हूं, मैं जानता हूं कि कितने वक्त में आपको एतराज करना होता है। वोटिंग के वक्त में कोई एतराज नहीं। अभी अहमद भाई ने कहा कि नहीं हमने एतराज किया था, अगर वो एतराज करते तो एक खबर बाहर आ रही थी, कोई एतराज नहीं। और इस तरह का दबाव बनाने की कोशिश कौन गया पहले इलेक्शन कमीशन? कांग्रेस गई। अब कांग्रेस भ्रम पैदा करेगी तो भ्रम दूर करने के लिए हमारे लोग गए हैं। हम जानते हैं हम ये चुनाव जीत रहे हैं, कांग्रेस जबरदस्ती। अब कैसे वोट निकाला जाएगा? कौन 2 कांग्रेस का वोट था? क्या भ्रम के जरिए जीतेंगे? विधायक नहीं है तो क्या भ्रम आपको जिता देगा? खेल खिसक रहा था। चुनाव में सहर्ष हार स्वीकार करनी चाहिए। गिनती पर भरोसा करना चाहिए। और आज उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ईमान पर चर्चा कर रहे हैं, उन पर सवाल उठा रहे हैं कि आपके नेता एक्सटेंशन दिया गया। पार्टी आपके राज्य में कितने लोगों को एक्सटेंशन दिया गया, क्या हमें नहीं मालूम है? मीम अफजल साहब, एक बार नहीं 3 बार एक्सटेंशन दिया गया है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, जो आपने कहा कि हम ये भ्रम जो है और अपनी हार को छुपाने के लिए, हार तो छुपेगी नहीं और जीत भी नहीं छुपने वाली है, वो तो आ जाएगी जब चुनाव होगा सामने। हमारे पास हमारे अनुमान के मुताबिक 45 वोट हैं, आप उसके अंदर कोई कमी तो नहीं कर सकते। हम तो एक उसूली लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको याद है सुरजेवाला साहब ने एलओपी को अपना वोट दिखा दिया था हरियाणा में, तो उनके वोट को इलेक्शन कमीशन ने रद्द कर दिया था। तो वही पैमाना यहाँ क्यों नहीं अप्लाई किया जाएगा? अगर इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान न लेता तो इतनी देर क्यों लगती? 2 मिनट में फैसला कर देता इलेक्शन कमीशन। चुनाव करिए, कोई गलती नहीं हुई। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। अभी जो घंटों से ये काम चल रहा है, सुन ले, दूसरी बात सुन ले अंजना जी, एक 15 सेकंड मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये हताशा नहीं है कि 5-5, 6-6 मिनिस्टर जमा होके इलेक्शन कमीशन के ऊपर डेरा डाल रहे हैं? ये किस किस्म का दबाव डालना चाह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर? आपने तो सारे मंत्रियों को बैठक बुला ली साहब, ये वहां पहुंचना, आपने तो वर्किंग कमेटी की बैठक बुला ली। आप बहाना ले रहे हैं कि आपने किसी और विषय के लिए की। आप तो पूरी वर्किंग कमेटी लेकर बैठ गए। मिनिस्टरों का एक राज्यसभा के लिए पूरी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी बुला ली आपने। आपके आधा दर्जन लोग अभी इलेक्शन कमीशन पहुंच गए हैं। वर्किंग कमेटी की आपके आधा दर्जन लोग वहां पहुंच गए हैं। आप जानते हैं कि राज्यसभा के चुनाव में
ये तो देश का चुनाव बना दिया आपने। आपने वर्किंग कमेटी क्यों बुलाई? आज जानबूझ के वर्किंग कमेटी बुला ली आपने। उसमें हमें भी मालूम है, उसमें जब आप पहले से तय नहीं थी। आपको मालूम है कि आज गुजरात के हार को छुपाने के लिए कांग्रेस खबर बदलना चाहती थी। कांग्रेस खबर बदलना चाहती थी देश में, क्योंकि हार को छुपाने के लिए क्या करना है तो वर्किंग कमेटी बुला लीजिए। वर्किंग कमेटी बुला ली आपने। इन बेईमानियों को करने की वर्किंग कमेटी हमारी जो है कोई बेईमानी नहीं है। आपको गलत कांग्रेस का, कांग्रेसियों का कांग्रेस पर यकीन नहीं है, ये देश देख रहा है। मीम अफजल साहब, राहुल गांधी कहाँ है? तीनों सीट हम जीतेंगे, कोई शक नहीं है। देश देख रहा है। ये जो बेईमान वाला डिक्शनरी में हमारे नहीं है, ये कांग्रेस के डिक्शनरी का वर्ड है साहब। हम तो ईमान वाले लोग हैं, बेईमान वर्ड तो कांग्रेस की डिक्शनरी का है। आपने लोकतंत्र की बार बार हत्या की, हमने कभी नहीं की। हम तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अगर कांग्रेस के विधायक का नेता पर, नीति पर, नेतृत्व पर भरोसा नहीं है तो बीजेपी को जिम्मेदार मत कीजिए। आपका खुद घर संभलता नहीं, आप अपने विधायकों को इकट्ठा रख नहीं सकते, वो आपसे नाराज हैं और उसका इल्जाम बीजेपी पर आयद कर रहे हैं। आप हमारे घर में बीजेपी के एक एमएलए को आपने तोड़ दिया, उसके बाद क्या बीजेपी का एक एमएलए को आप कह सकते हैं बिकाऊ है? संभाल के क्यों नहीं रखा? नहीं, क्यों डाका डालेंगे? चोर से कोई अगर नहीं पूछ रहा है। आपके लोगों का विश्वास, आपके लोगों का यकीन अगर अपनी विचारधारा पर है, नेता पर है, नीति पर है, तो वो कैसे बदल सकते हैं? जो कांग्रेस, ये डाकू कहाँ है? ये डाकू नहीं है। वो लोग हंस के कह रहे हैं हम कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे। इतने पॉपुलर होने के बाद बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस जीतने वाली नहीं है। अहमद पटेल को हराने के लिए आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं। सिर्फ अहमद पटेल, अहमद पटेल जी का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि अगर कांग्रेस के विधायकों का, कांग्रेस के नेता का यकीन नहीं है तो हम क्या करें? चलिए, एक अहमद पटेल को हराने के लिए, एक अहमद पटेल को जिताने के लिए पूरी कोशिश, से खौफ नहीं है, पूरी ताकत झोंक रहा था। जरा रिसोर्ट वाली तस्वीरें भी निकालिए विधायकों की। अमित शाह, मोदी, एक सेकंड सर, पूरी गुजरात सरकार, पूरी सेंट्रल मीम अफजल साहब, मेरा जो सवाल आप अनसुना कर रहे हैं बार बार। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, आपके विधायकों पर आपका नियंत्रण नहीं है। देश भर में विधायक आपके जान चुके हैं कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, कोई भी रिसोर्ट वाली तस्वीरें निकालिए। बेंगलुरु से आनंद तक विधायकों को बड़े जतन से कांग्रेस पार्टी ने संभाला था। अरे एक सेकंड, एमएलए नहीं कूदे साहब। कैसे कह रहे हैं आपके एमएलए आपके जहाज हमने डिमांड की इलेक्शन कमीशन से कोई इंक्वायरी, क्यों इंक्वायरी ना करें? क्यों इंक्वायरी ना करें? एक सेकंड अफजल साहब, राहुल गांधी कहाँ है? इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी ना करें। अपने विधायकों से पूछिए, आप इलेक्शन राहुल गांधी कहाँ है सर? बार बार अनसुना कर रहे हैं आप मेरा सवाल। पुराना सवाल अपने पास रखिए। राहुल गांधी कहाँ है? मौजूद नहीं है, ये मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है? मोदी जी कहाँ है? अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 6 मंत्री पहुंच सकते हैं तो फिर आपकी पार्टी की तरफ से किसने रोका है दिग्गज नेताओं को? सर नहीं, मोदी जी 7 रेस कोर्स में है। So what is the petition that you आप आरती लगा रहे हैं? Kindly come here, then we'll all be able to speak to you. No. Kindly all come here. No. We'll bring them here. If you can kindly all come here. तो अभी कोशिश यही हो रही है, थोड़ा सा मेरी आपसे विनती है, थोड़ा स्पेस दे दीजिए। और इन So the Congress, of course, trying to collect itself before they make that statement, because they've got a heavyweight delegation right behind those gates right now. Mr. Ghulam Nabi Azad, who will be speaking with नेता दोनों तरफ से पहुंच रहे हैं। और मेरे जिस सवाल पर बड़े खिसिया गए मीम अफजल साहब, आज आपसे मेरा सिर्फ ये पूछना है कि राहुल गांधी का पता पूछने पर एक तो आप लोग इतने बौखलाते क्यों हैं, और आज राहुल गांधी को किसने रोका है? अगर वो इस पूरे मुहिम में जाएं, आगे बढ़ें, तो नैतिकता की इस जंग में आगे से उनको कमान संभालनी चाहिए या नहीं संभालनी चाहिए? क्या गलत है मेरे सवाल में? नहीं, आपके सवाल में कोई गलती नहीं है। मैं चाह रहा था कि डिबेट का डाइवर्जन ना हो तो अच्छा है। ये तो सवाल आप लोग हमेशा पूछते हैं, कौन सी नई बात है? आप मोदी जी से पूछिए ना, वो कहाँ है? अभी तक बयान क्यों नहीं आया उनका? अमित शाह जी का बयान क्यों नहीं आया? पूरा मसला जो है, ये सवाल पूछने में तकलीफ है।
उसको देखते हुए ये मसला कोर्ट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। सरकार से सवाल नहीं किए जाते, कोई भी इसमें वर्डिक्ट सवाल किए जाते, सामने वाली पार्टी कोर्ट में जाएगी ऐसा दिख रहा है स्पष्ट। हाँ, ये साफ दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब इस पूरी लड़ाई को आगे ले जा रही है। पी चिदम्बरम भी दिखाई दे रहे हैं, अशोक गहलोत दिखाई दे रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला दिखाई दे रहे हैं, तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी दिखाई दे रहे हैं। और सुनाते हैं आपको क्या कह रहे हैं कांग्रेस के We humbly request all of you to give some space, some space. All of you keep quiet, please. All of you keep quiet now. All of you keep quiet, please. Will you please keep quiet for a minute? Please keep quiet for a minute. Please keep quiet for a minute, Congress Party. Please keep quiet for a minute. Okay. We have pointed out to him there is videograph evidence to show that the ballot papers of 2 Congress MLAs were seen by persons other than the authorized person of the party. That is a violation of the conduct of election rules read with a circular of the Election Commission. There are precedents where such ballot papers have been rejected. The most recent precedent was in Haryana on June 11, 2016. On June 11, 2016, in the election to the Rajya Sabha, a Congress MLA's vote was rejected on the ground that the ballot paper had been seen by a person other than the authorized person. There was another precedent in 2000 in Rajasthan where an independent MLA's ballot paper was rejected on the ground it was seen by a person other than the authorized person. In Gujarat, there is ample evidence to show that 2 votes cast by Congress MLAs were seen by persons other than the authorized person. In fact, our reports are at least 2 or 3 persons have seen the ballot paper. Those 2 ballot papers went in favor of the BJP, which is why unauthorized persons of the BJP saw those ballot papers. Those 2 must be rejected. Election Commission cannot follow anything except its own precedent of June 11, 2016. Therefore, we have impressed upon the Election Commission that those 2 ballot papers must be rejected. Our reports from Gujarat are the returning officer is rightly awaiting the instructions of the Election Commission. Let me make one thing clear. The only constitutional authority is the Election Commission. Conduct and superintendence of election is vested in the Election Commission. The returning officer is only an officer appointed by the Election Commission to carry out certain acts. The ultimate decision is always the decision of the Election Commission. We have told the Election Commission must take the decision. The Election Commission must reject these 2 ballot papers as it did in Haryana on June 11, 2016. These 2 ballot papers must be rejected and the counting must be completed. Why wait till the nth hour to red flag this, sir? They cast their ballot at about 9 a.m. this morning at 3:30. That's the BJP argument, line of argument, sir. It is a completely irrelevant argument. One assumes that when the counting starts, they will review the videos and reject the ballot paper. It is only when they refuse to act according to law, refuse to act according to the circular, refuse to act according to the rules, the question of bringing to the notice of Election Commission arises. One assumes Election Commission, when it reviewed the video, would have rejected it. Why should I assume they won't act according to law? It's only when they delay acting, only when they delay a decision, we bring it to the notice of the Election Commission.
सर अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों का डेलीगेशन आया था। BJP is alleging that this is because you anticipate Mr. Patel is losing in Gujarat and hence you decided to pull this out of your hat. That is an irrelevant question. Question is, are these two ballot papers liable to be rejected or not? If the BJP is any conscience, it will say, follow the precedent of June 11, 2016 and reject these two ballot papers. The question is, are these ballot papers liable to be rejected? If they are liable to be rejected, they must be rejected and the counting must be completed. Did you come face to face with the BJP delegation? Did you come face to face with the BJP delegation in Saibla? The delegation of the BJP that's inside Saibla. गहलोत जी सर अभी आप लोगों की मुलाकात करके ऑन करो। आज कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग को मिला और हमने चुनाव आयोग को स्पष्ट तौर से दरख्वास्त की कि दो ऐसे विधायक हैं गुजरात में जिन्होंने अपनी वोट अनऑथोराइज्ड व्यक्ति को दिखाई। इस आधार पर रूल 39 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स और चुनाव आयोग के सर्कुलर के तहत ये दोनों वोट खारिज की जाएं, क्योंकि यही नियम और कानून है। और यही जून 11, 2016 को हरियाणा में और 2000 में इसी प्रकार से राजस्थान में वोट दिखाने और वोट की सीक्रेसी लीक करने की वजह से वोट खारिज कर दी गई थी। हमने चुनाव आयोग को यह भी बताया कि संविधान के तहत केवल और केवल ये चुनाव आयोग की जवाबदेही और जिम्मेवारी है, उनका दायित्व और कर्तव्य है कि वो संविधान और कानून की अनुपालना करें। रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव आयोग के एक प्रतिनिधि से ज्यादा कुछ नहीं। और अगर वहां की वीडियो रिकॉर्डिंग देखी जाए तो ये स्पष्ट है कि ये दोनों वोट्स खारिज होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को ओछे हथकंडे अपनाने बंद करने चाहिए। हमने चुनाव आयोग से आग्रह किया, आदरणीय गहलोत साहब ने और सब नेताओं ने, कि इन दोनों वोट्स को रिजेक्ट किया जाए, कानून की अनुपालना हो, संविधान की अनुपालना हो और संविधान के अनुरूप निर्णय हो। चुनाव आयोग ने पूरी बात सुनकर यह आश्वासन दिया है कि वो हर हालत में देश के संविधान, देश के कानून और चुनाव आयोग द्वारा जारी किए सर्कुलर और सीक्रेसी ऑफ बैलेट को वायलेट करने पर वोट खारिज किए जाने वाले सर्कुलर को लागू करेंगे। लेकिन अभी 1 घंटे पहले आप लोग आए थे, अब दोबारा जो है तुरंत आप लोग आना पड़े, क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी और उनके